सेंस नहीं बनती है। शफी साहब, सेंस नहीं बनती है। वो क्यों ऐसा करेंगे? वो खुद कह रहे हैं कि हम कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक है, हमारे जो वोटर्स हैं, हमारा वोट बैंक है, वो भी एट स्टेक है। ऐसा फैसला क्यों करेंगे कि अपना इतना पॉलिटिकल कैपिटल दाव पर लगा के ओएमसीज को फायदे दें? सबसे पहले आपका शुक्रिया। कौन सा पॉलिटिकल इनका स्टेक पे लगा हुआ है, कौन सी पॉलिटिक्स इनकी स्टेक पे लगी हुई है? वो पॉलिटिक्स जो 17 सीटों पे मैंडेट पे ये बैठी हुए हैं, ये यही इनका मैंडेट। देखिए, बात बड़ी सी वाज़ेह है मोना कि इनका कोई लेना देना नहीं है आवाम से। इनको पता है कि ये किस चोर दरवाजे से आए हुए हैं, दोबारा इसी चोर दरवाजे की तरफ ये देख रहे हैं। इनको ये भी पता है कि हम डिलीवर करें या ना करें, जिस तरीके से इन्होंने 2024 के इलेक्शन को रिग किया और आज ये पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है, ये दोबारा चाहते हैं कि इसी तरह किसी और चोर दरवाजे से हम आएंगे और पाकिस्तान की आवाम पे मुसल्लत होंगे। देखिए, बात बड़ी सी सिंपल है। इतनी देखिए, आईएमएफ के प्रोग्राम में तो श्रीलंका भी है, तो उसने क्यों अपनी कीमत नहीं बढ़ाई? इंडिया ने रशिया से तेल खरीद लिया, उन्होंने भी रेट नहीं बढ़ाई। बांग्लादेश ने भी रेट नहीं बढ़ाया। 20% एक वाहिद पाकिस्तान है पूरी दुनिया में जिसने 20% अपनी जो पेट्रोलियम के प्राइसेस है उसको बढ़ाया। दुनिया का कोई मुल्क 6% से ज्यादा नहीं किया। कि अगर किसी ने बढ़ाई है तो 6% से किसी ने ज्यादा नहीं बढ़ाई। वाहिद पाकिस्तान है जिसने 20% बढ़ाई है। तो बात बड़ी वाज़ेह है मोना साहिबा कि ये $60 पर बैरल पे खरीदा गया पेट्रोल पे इन्होंने दिहाड़ी मारी है, हराम खोरी की है, इन्होंने डाका डाला है पाकिस्तानी अवाम के जेब पे, और इन्होंने मिलके ऑयल रिफाइनरी को फायदे दिए है। अब कौन मिला हुआ है ये वक्त से साबित हो जाएगा। ये तो बड़ा आपने एक पहली बात है कि आखिरी बात में 10 सेकंड में जवाब दे देता हूँ। एक तो शफी जान साहब मेरे आप भाई हैं, लेकिन ये ऑयल रिफाइनरी नहीं है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, और डाका मारा, हराम किया, इन सब बातों का जवाब इससे सख्त हो सकता है। लेकिन बेहतर यह कि हम टीवी चैनल पर बैठ के मुदल्लल बात करें, वो वाला काम ना करें। आपने डाका मारा है, लगाए मैं आपको गाली दूं, आप मुझे गाली दें, हम दलील मारे, दलील पे अपनी बात करें। जी दलाइल से बात करें। आए बिल्कुल मैं फिर भी नहीं कहूंगा डाका। अच्छा, पीडीएल वगैरह की जो बात की थी ना, वो एक जरा एक फैक्चुअल बात है, वो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात जरूर करते हैं। महमूद मौलवी साहब, ये आप एक मिनट मैं आपको फिगर भी दे देता हूँ, शायद हुज़ैफा साहब को इल्म नहीं है। पीडीएल में उन्होंने 15 रुपए रखे हैं और 37 रुपए जो पर लीटर का फायदा है वो ऑयल रिफाइनरी को जा रहा है। ये अरबों रुपए का इन्होंने डाका डाला है ऑयल रिफाइनरी के साथ मिलकर पाकिस्तानी अवामी के जेब ये तो बताएं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल मार्केटिंग सुन ले, ऑयल रिफाइनरी ऑयल मार्केटिंग कंपनी पिछले 10 दिन से ऑयल मार्केटिंग कंपनी रुपए महंगा खरीद रही है। 110 रुपए पर लीटर उन्हें बोझ जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी बर्दाश्त कर रही है, जो मार्केट के अंदर आएगा। ना कैलकुलेशनें करती हैं ना कुछ करते हैं। अभी तक महंगा तेल पाकिस्तान नहीं पहुंचा मोना साहिबा। ये महमूद मौलवी साहब, आपका शोबा भी है, आप इससे मुंसलिक भी हैं। ये बताएं, ये इन दोनों में से क्या किसकी बात दुरुस्त है? फैक्चुअली स्पीकिंग, क्या महंगा तेल अभी तक पाकिस्तान पहुंचा ही नहीं है या पहुंच रहा है? एक तो ये बताते हैं, दूसरा आप बड़े वेल कनेक्टेड भी हैं टू क्वार्टर्स हु मैटर। इस वक्त क्या एक फीलिंग है रिगार्डिंग गवर्नेंस मैटर्स के? हुकूमत क्या सही मामलात में लेकर, सिमत में लेकर गवर्नेंस चल रही है इन मुश्किल हालात में? महमूद साहब, तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो तेल आवाम को मिल रहा है ये पिछले जो है सस्ते रेटों पे लिया हुआ है। इसमें मेरे ख्याल से हुज़ैफा साहब को भी कोई डाउट नहीं होगा। ये अभी के लिए, आगे बफर के लिए ले रहे हैं, और अगर एवरेज कर रहे हैं तो ये दूसरी बात है। मगर इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तेल सस्ता लिया गया हुआ है। और ये देखिए 28 दिन का नहीं 21 दिन का तो तेल था, तो उसको अगर मद्देनजर रखे ये तेल सस्ता है। दूसरी बात जो आपने की, देखें इकोनॉमिक इश्यूज तो आ रहे हैं हुकूमत में, इसमें कोई डाउट नहीं है। इकोनॉमिकल इश्यूज बहुत है, जो अनस्टेबल हो रहा है अभी तक जो है कारकर्दगी के ऊपर भी। देखिए पंजाब में कारकर्दगी मैं कहूंगा इसमें कोई जो है मैं इख्तलाफ नहीं करूंगा, पंजाब में कारकर्दगी हो रही है। मगर अगर आप फेडरल में जाएंगे तो फेडरल के अंदर कारकर्दगी जो एक्सपेक्टेड था वैसे नहीं हो रहे। एक्सपोर्ट्स आपके सामने डाउन हो गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से हुज़ैफा साहब भी एग्री करेंगे। इन्होंने चावल पे भी सब्सिडी दे के देख लिया, वो भी मेरे ख्याल से नाकाम हो गया। देखिए सिर्फ सब्सिडीज दे के और कुछ लोगों को खुश करने से मैं कहूंगा कि देखें जो है मुल्क नहीं चला करते। पॉलिसी आनी पड़ेगी जिसमें जो है एक्सपोर्ट पॉलिसी सही हो, इंपोर्ट पॉलिसी सही हो, और ये देखना है कि होना क्या है। देखिए ना, रोजाना तब्दील, मैं तो ये कहूंगा कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं, जैसे मिसा के जमहूरियत किया है
मीसा के मईशत के ऊपर बैठे हैं, 5 साल का या 10 साल का जो है एक पॉलिसी बनाए। आप मुझे बताएं, देखें इस वक्त फ्लाइट ऑफ वेल्थ जो है वापस आना है, पर्शियन गल्फ जो इफेक्ट हुआ है, ये बिल्कुल सारा। तो अगर तो आप लोगों ने तो महमूद मौलवी साहब, आप लोगों ने कहा था ना कि नेशनल गवर्नमेंट और ये सारी चीजें इस तरफ भी कुछ सोच जा रही है, तो ये आप अभी भी उस बात पे कायम है कि इस तरफ कोई सोच है किसी की? और पीटीआई आपके साथ बहैसियत जमात कितनी ऑन बोर्ड है? मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, आने वाला वक्त नेशनल गवर्नमेंट के अलावा इसका कोई हल नहीं है। आप मुझे बताएं, अगले इलेक्शन में इलेक्शन के कमीशन का जो पूरा प्रोसीजर करना है, बगैर नेशनल गवर्नमेंट को तो पीटीआई को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो फिर फायदा क्या होगा? देखिए, नेशनल गवर्नमेंट बनेगा जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो ना, जिसमें मैं कहूंगा कि पीटीआई शुड बी ऑन बोर्ड, और बाकी पार्टीज तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। आज आप अच्छा, बाकी सब ऑन बोर्ड है, ठीक है। हाँ। आज आप बड़ा एक अहम जो है मीटिंग हुई है एमक्यूएम की आसिफ जरदारी साहब के साथ, जी जरूर, वेरी अनयूजुअल। आप ये देखें ना, ये अनयूजुअल मीटिंग्स क्यों हो रही है? इसके कुछ चीजें नजर आ रही है कि जो है किस तरफ, किस सिमत पे क्या चीजें जा रही नहीं, तो वो सर इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो जो नाराज थे खालिद मकबूल और एमक्यूएम, उनको मनाने के लिए ये पैचअप के लिए मीटिंग नहीं करवाई है मोहसिन नकवी साहब ने? इसका नेशनल गवर्नमेंट से आप समझते हैं कोई ताल्लुक है? चीजें जो है हाथ से निकल रही हैं। अच्छा। और मेरे ख्याल से इसको चीजों को बेहतरी के तरफ जाना है। इकोनॉमी जो है अभी तक कंट्रोल में नहीं है। मैं ये बिल कहूंगा कि पंजाब प्रोविंस कंट्रोल में बिल्कुल है, मगर फेडरल गवर्नमेंट इकोनॉमिकली कंट्रोल में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए महमूद मौलवी साहब, शफी साहब, ये सवाल आपकी तरफ लाती हूँ, वो अपोजिशन रैंक्स में है। एक तो इसका जवाब दे दें कि आप उनकी कोशिशों का क्यों हिस्सा नहीं बन रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अगर वो कोई पैचअप करवाना चाह रहे हैं, खान साहब की रिहाई करवाना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या कबाहत है? नंबर 1। और नंबर 2 ये देखें, वो भी मान रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत में अच्छी गवर्नेंस है, वफाक पे उनको एतराजात हैं, लेकिन वो मरियम नवाज साहिबा की तो वो तारीफ कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों इस पे कंजूसी किसे काम देते हैं? प्लीज देखिए, पहली बात है कि जहां तक इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, तो इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, ये आईपीपी का हिस्सा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैंडेट है, जो फैसले की कुव्वत है, वो इमरान खान साहब के पास है। जब तक इमरान खान आईपीपी का तो ये लोग हिस्सा नहीं है, वो भी तरदीद कर रहे हैं। सॉरी, आईपीपी का तो ये लोग हिस्सा नहीं है, ना महमूद मौलवी हैं, ना इमरान इस्माइल है, ना फवाद चौधरी हैं। नहीं, आईपीपी में ये शामिल हो चुके थे। उसके बाद मुझे नहीं पता, शायद ये आईपीपी छोड़ चुके हैं या उसका हिस्सा है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, और ना ही तहरीक इंसाफ के किसी फैसले के मैंडेट है इनके पास। तहरीक इंसाफ में जो फैसले का मैंडेट है वो इमरान खान साहब के पास है। ये जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, ये अपनी जाती हसीयत में कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कोई मैंडेट इनको नहीं दिया, और तहरीक इंसाफ किसी कौमी हुकूमत को भी हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि हम फ्रेश इलेक्शन को तरजीह देंगे। जहां तक पंजाब हुकूमत की बात है मोना साहिबा, तो उनकी तरजीहात में तो 11 अरब का जहाज है। महमूद मौलवी साहब ने जहां पंजाब हुकूमत की यहाँ पे कहा कि वहां पे परफॉर्मेंस हो रही है, तो ऑन कैमरा बता दी 3-4 प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किए हो। वहां तो टिकटॉक की हुकूमत है, वहां तो मैडम रानी की पसंद पे चीजों को देखा जा रहा है। अगर उनको ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म का कलर पसंद नहीं आ रहा, तो कफायत शारी का ये हाल है कि उनके यूनिफॉर्म चेंज किया जा रहा है। तैयारा बयाना घूम रहा है, किस शरीफ फैमिली का बेटा उसमें किया है, ये भी कुछ दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। और वहाँ हुकूमत जो है सिर्फ तस्वीर की हद तक है, वहाँ पब्लिक टॉयलेट्स। और वैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने, आपने देखा है शफी साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो खास तौर पे बयाना वाले तैयारे का जिक्र है और उनके बेटे को इससे मुंसलिक करना, वो कहते हैं अब तैयार हो जाए एक्शन के लिए कि डेफेमेशन जो कानून है वो ऐसे उन पे लागू होगा। तो कहीं वो आपसे ही तो मुखातिब नहीं है? आपने भी इसी का जिक्र दोबारा कर दिया। हाँ, धमकियों से हुकूमत नहीं चलती। जिस दिन अतर काज़मी ने पंजाब हुकूमत को वयाना का जब इशू बना जहाज का, तो एक सवालनामा भेजा, तो ना तस्दीक कर रहे थे ना तरदीद कर रहे थे। शुमाइला राना मेरे साथ शो में थी, वो कह रही थी कि तैयारा पाकिस्तान में है, इख्तियार वली कहते हैं वियना में है। अब मुझे तो इनके अपनी बयानात की समझ नहीं रही, खुद क्लियर नहीं है कि तैयारा है किधर। तैयारा वियना में है, और शरीफ फैमिली का कोई, उसमें किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन शरीफ फैमिली का ही कोई वहां पे सैर सपाटे पे गया हुआ है। उन्होंने बताया है अपने इंस्टा स्टोरी पे, जुनैद सफदर ने, कि मैं तो लाहौर में हूँ और बारिश एंजॉय कर रहे हैं। मैंने जुनैद का नाम तो नहीं लिया। आपने इससे पहले तो कहा ना आपको उन्हीं की तरफ मकसद था। नाम नहीं, अच्छा, तो मतलब आपका नहीं लिया। ये कुछ दिनों में चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। तो ये अच्छा, शायद आप ये हिंट कर रहे हैं कि कोई और हो सकता है।